भोले बाबा की बारात पहुंच गई द्वारचार के लिए। पहले के जमाने में माताओं, आपके छत्तीसगढ़ में तो पहले के जमाने में जब दूल्हा दरवाजे आता था, दूल्हा की जो सास होती थी, माना कि जो दुल्हन की माँ होती थी, वो दूल्हे का तिलक करती थी। और आज बाराती या मर्यादित आने लगा। पहले बाराती बनाने जाया करते थे, ऊंच नीच भी हो जाए, छोटा बहुत थोड़ा बहुत अमीरी गरीबी भी हो जाए तो लोग बना लेते थे। तभी पहले बारात में केवल पुरुष ही जाया करते थे, महिलाएं नहीं। अब पुरुषों से ज्यादा तो महिलाएं जाती। पहले नाचने वाली की जाती थी, अब महिलाएं ही दूल्हा के सामने नाच रही। बोलो, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, मैं शहरों की बात बता रही। आप लोग तो बहुत ही मर्यादित हो। तो पहले जितने भी बारात में जाते थे, सब ये जितने भी बुढ़ा बैठे हुए हैं, बुढ़ों को ले जाते थे। और आज दूल्हा ही कह देता है कि एक भी बुढ़ा नहीं जाएगा, सब लड़का जाएगा। अब बुढ़ा थोड़ी नाचेगा, डीजे के सामने तो लड़का नाचेंगे, सब लड़का जाएंगे। तो लड़का वहां बना के नहीं। दुल्हन के पिता ने शर्त रखी थी कि सब बारात में महाराज लड़का या कोई बुढ़ा नहीं आया। बारात तैयार हुई, सारे लड़का गाड़ियों में बैठ गए, पर जो लड़का का नाना जी था वो बोला भैया हम तो जाके माने। दूल्हा बोला नाना जी बहू आ जाए तो यहीं आशीर्वाद दे लेना, देख लेना, पर बारात मत जाना। क्यों? बोले लड़की के पिता ने शर्त रखा है, वरना बारात वापस कर देगा। नाना जी भी बड़ा चतुर था। नाना जी बोले गाड़ी में मत बिठाओ, गाड़ी के पीछे डिग्गी में डाल दो, हम भी बारात चले जाएंगे और दुल्हन का पिता भी नहीं देख पाएगा। नाना जी गाड़ी के डिग्गी में गद्दा बिछा के लेट गए। बारात पहुंची बिटिया के दरवाजे में, दुल्हन के दरवाजे में, और जो ही बिटिया के पिता ने देखा सब लड़का लड़का आए हैं, कोई बुढ़ा नहीं आया। चलो ठीक, अच्छा रहा, हमारी बात रखा। पर लड़की के पिता ने कहा अभी एक शर्त और है, तब विवाह करूंगा, वरना बारात ले जाओ। लड़का बोले महाराज अब का शर्त है? लड़की के पिता ने कहा जो हमारे गांव से बाहर ये नदी बह रही है, तो इस नदी में पानी की जगह दूध की धार बहाओ तो विवाह करेंगे, वरना बारात वापस। सारे लड़का एक दूसरे की मुंह तरफ देखें, इतना दूध कहाँ से आएगा भैया कि पानी की धार की जगह दूध बहाएं। लड़का बोले भैया तू तो टोपी उतार ले, बारात वापस ले चल, तेरा विवाह नहीं होना। एक बोला तो नाना जी को डिग्गी से निकाल लो। नाना जी की डिग्गी खोली, नाना जी को निकाला गया। नाना जी आलू की तरह उबल रहे थे बेचारे। बाहर आए, क्या बात है, क्यों चेहरा लटका है, क्यों उदास हो? लड़कों ने कहा कि दुल्हन के पिता ने शर्त रखी है कि विवाह तो तब करेंगे जब महाराज ये जो बाहर गांव के नदी बह रही है, पानी की जगह दूध बहाए। अब नाना जी तो अंग्रेजी काल शासन के थे, नाना जी अंग्रेजी काल शासन के थे। नाना जी ने सिर में हाथ फेरा, मूछ में हाथ फेरा। अब आज के लड़कों की मूछ ही नहीं है तो दिमाग कहाँ से आ गया? बोलो, मूछ में हाथ फेरा। नाना जी बोले बस इतनी सी बात, जाओ लड़की के पिता से कह दो पहले नदी का पानी तो खाली कर, दूध की धार तो हम बहा ही देंगे। और जो लड़की के पिता से कहा, लड़की का पिता समझ गया इसमें कोई बुढ़ा बैठा है, लड़कों में इतना दिमाग नहीं है। इसलिए चंदन की चैली भरी गाढ़ो भरो न काठ, ज्ञानी तो कई भलो, मूर्ख भले न सा। तो
आज यहाँ भोले बाबा की बारात जा रही है। मैया मैना बोले ले अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवा से सुहाए। मैना सुबह आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोहे बर पानी, परछन चली हरई हर सा। मैया मैना खड़ी हो गई। बाबा ब्रह्मा जी का किया, भगवान नारायण का किया, देवराज इंद्र का किया, चंद्रमा अग्नि वरुण वायु सबका तिलक किया। और जो ही भूतनाथ शंकर भगवान भोले बाबा सामने आए, मैया मैना ने आरती का थाल फेंक दिया, मूर्छित होके गिर पड़ी। भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, पैठी अति त्रासा, भाग्य भवन पैठी अति त्रासा। भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, भाग्य भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनेवासा, गए महेश जहाँ जनिवासा, गए महेश जहाँ जनिवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, मैना हृदय भयो दुख भारी। लीली बोल गिरी से कुमारी, लीली बोल गिरी से कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारे, अधिक स्नेह गोद बैठारे। श्याम सरोज नयन भरे बारे, श्याम सरोज नयन भरे बारे, श्याम सरोज नयन भरे बारे। आज यहाँ महाराज मैया मैना ने आरती का थाल फेंका, महल में गई। भोले बाबा क्या करें, जनवा से चले गए। सबसे बड़ी बेइज्जती, जिसकी दरवाजे से बारात लौट जाए, किसी कारण दूल्हा चला जाए, उससे बड़ी कोई बेइज्जती नहीं। पर यहाँ तो बारात को लौटा ही दिया गया था। मैया मैना कहने लगी, तुम सहत गिरते गिरो पावक जरो, घर जाए अपजस होए जगे, जियत विवाह ना हो करो। नारद का मैं कहा बिगारा, भवन बसत जिन मोरे उजारा। आखिरकार मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा, जिन्होंने मेरी बेटी पार्वती जी को उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा के भोले बाबा से विवाह के लिए प्रेरित कर दिया। पर घर घाल के लाज न पीरा, बांझ के जान प्रसव के पीड़ा। मैया मैना रो रही है, मैं मर जाऊंगी पर अपने जीते जी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। माँ से बड़ा हमदर्द बेटी का कोई नहीं होता। जो दुख सुख माँ एक झेल लेती है, कोई माँ नहीं चाहती है कि अपनी बेटी का को ऐसा दुख सुख मिले। बोलो, जो जिसके ऊपर बीत जाए वो भला दूसरों को कैसे बीतने देगी। जिसे की न फाटी पाँव भी माई, सो का जाने पीर परा। आज जब मैया मैना ने मना कर दिया तो मैया पार्वती बोल पड़ी, करम लिखा जो बाबरो नाही, तो कति दोष लगाई काव। जिसके जो भाग्य में लिखा होता है ना माताओं, उसे कोई मेटने वाला नहीं। चाहे सुख हो या दुख हो या अमीरी गरीबी हो,
उसे कोई मेटने वाला नहीं। इंसान तो निमित्त बन जाता है, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, इंसान निमित्त बन जाता है। बोलो, राम सीता की जोड़ी में क्या कमी थी? बाबा वशिष्ठ जैसे विवाह का शोधन करने वाले, बाबा विश्वामित्र जैसे विवाह का महाराज विवाह कराने वाले, पर बोलो कभी राम जी को सुख मिला है? कभी सीता मैया को सुख मिला है? शायद भर सीता जी जैसा कष्ट किसी नारी को नहीं मिला। और सीता जी कभी बोली नहीं, उनका यही जो धनुष को तोड़ेगा वो मेरी बेटी सीता से विवाह करेगा। आज की कोई कलयुग की बेटी होती तो कह देती पिताजी जरा मेरी उम्र भी तो देखो, मैं 11 वर्ष की हूँ। पर सीता जी कुछ नहीं बोली। विवाह हुआ राम जी से, 12 साल अयोध्या में रही। जब सुख के दिन आए, मजली मैया ने वनवास दे दिया। सीता जी एक बार नहीं बोली, अपने पति प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या छोड़ के 14 साल को वन चली गई। 14 साल बाद जब वनवास से आई, सिंहासन पे बैठी, सोचा कि अब सुख मिलेगा। तो गर्भ अवस्था में एक जनता और पब्लिक के कहने से स्वयं राम जी ने ही घर से निकाल दिया। बोलो, गर्भ अवस्था में सबसे ज्यादा एक नारी को पति की जरूरत, सास ससुर परिवार की जरूरत होती है। और आज सीता जी वन में घूम रहे, 2 बेटों को ऐसी काली अंधियारी रात में जन्म दिया। जलती हुई लकड़ी की लौ से लौ और कुश का मुंह निहार रही है। सीता जी रो रही, वारे बेटा, जिस सूर्यवंश के 2 बालकों को मैंने जन्म दिया, आज मैं इतनी अभागन माँ हूँ कि मेरे पास चेहरा देखने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं। तभी सीता जी ने हमेशा अयोध्या का ही, महाराज अयोध्या का ही भला चाहती तो सीता जी एक बार ही लंका में भी बैठ के अशोक वृक्ष के नीचे क्या मांगा था, मुझे फिर से एक बार अयोध्या मिल जाए।